हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वंस अगेन इन माय चैनल। बच्चों, आज फिर से मैं आपके लिए एक बहुत ही छोटा और बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी लेकर आया हूँ। बच्चों, इस तरह के अगर आप स्टोरी पढ़ने के शौकीन हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बिकॉज इस चैनल पे इस तरह के बहुत सारे मैं स्टोरी अपलोड करूँगा। तो चलिए बच्चों, इस स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिया गया है, द टॉकिंग डोंकी। द टॉकिंग डोंकी मतलब हो गया कि बात करने वाला गधा, ठीक ना। तो यहाँ पे जो आप डोंकी को देख रहे हैं ये बात करने वाला है, तो इसी के ऊपर ये स्टोरी दिया गया है। जैसे कि यहाँ पे दिया गया वंस। वंस मीन्स होता है एक बार, ठीक ना। तो वंस देयर वॉज ए डोंकी, मतलब एक बार एक डोंकी था, विच हैड अ स्पेशल क्वालिटी। देखिए, विच का मतलब जो, और ये एक रिलेटिव प्रोनाउन होता है। ये जस्ट अपने आगे आने वाले वर्ड के विशेषता को बताता है। तो देयर वॉज ए डोंकी मतलब एक डोंकी था, विच हैड ए स्पेशल क्वालिटी मतलब जिसके पास एक स्पेशल क्वालिटी था, मतलब एक खास तरह का उसके पास एक गुण था, ठीक ना। ही कुड कॉपी, वह कॉपी कर सकता था, कॉपी मतलब नकल कर सकता था, एंड स्पीक और बोल सकता था द लास्ट सेंटेंस। लास्ट सेंटेंस मतलब अंतिम वाक्य, स्पोकन बाय एनीवन। स्पोकन बाय एनीवन मतलब किसी के द्वारा बोला जाए। मतलब इसके पास एक ऐसा, इस जो डोंकी है इसके पास एक ऐसा मतलब क्वालिटी था कि कोई भी आदमी जो बातों को बोलता है तो उसके लास्ट के जो सेंटेंस ना, इसे ये कॉपी करता था, उसे ये इजीली बोल सकता था सिर्फ लास्ट के सेंटेंस को। वन डे, एक दिन, हिज ऑनर। हिज ऑनर मतलब उसका मालिक, ऑनर मीन्स मालिक होता है, ठीक ना। तो वन डे हिज ऑनर, उसका मालिक, सोल्ड हिम मतलब उसे क्या किया, उसे सोल्ड कर दिया। सेल का वर्ब टू सोल्ड, और सोल्ड का मतलब हुआ बेचना, ठीक ना। तो वन डे एक दिन, हिज ऑनर सोल्ड हिम मतलब उसका मालिक उसे बेच दिया, मतलब इस गधे का जो मालिक था उसे बेच दिया। किससे बेच दिया, तो यहाँ पे दिया गया है टू अ बैकर। टू अ बैकर, देखिए बैकर से बेच दिया। बैकर का मतलब होता है जो ब्रेड बनाने वाले होते हैं ना, जो ब्रेड, पाव रोटी ब्रेड होते हैं ना, जो उसी को बैकर बोला जाता है। तो उससे क्या किया, उसका मालिक उसे बेच दिया। फोर, देखिए बच्चों, फोर का मतलब क्योंकि भी होता है, ठीक ना। तो फोर क्योंकि ही नीडेड, क्योंकि उसको ज़रूरत था। नीडेड, देखिए नीड का वर्ब टू नीडेड, तो ही नीडेड उसे ज़रूरत था किस चीज़ का, तो मनी मतलब पैसे का, ठीक ना। द ऑनर ऑल्सो टोल्ड, मतलब जो ऑनर था, जो डोंकी का, जो गधा का जो मालिक था, ऑल्सो टोल्ड द बैकर मतलब बैकर को भी बताया अबाउट द डोंकीज स्पेशल क्वालिटी। किसके बारे में, तो अबाउट मीन्स होता है के बारे में। तो अबाउट द डोंकीज स्पेशल क्वालिटी मतलब जो डोंकी का जो स्पेशल क्वालिटी है उसके बारे में उस बैकर को, उस पाव रोटी वाले को बताया, क्योंकि वो पाव रोटी वाला इसे खरीद चुका था, ठीक ना, उसे बता दिया। द हैप्पी बैकर, जो हैप्पी बैकर है, जो खुश, जो पाव रोटी वाला था, डिसाइड किया टू टेक द डोंकी, क्या करने का, तो टू टेक मीन्स ले जाना भी होता है। तो टू टेक द डोंकी मतलब डोंकी को ले जाने का, टू द मिल, कहाँ, तो मिल में, मतलब मिल मतलब यहाँ पे हो रहा है जहाँ पे हम लोग अक्सर अपनों गेहूँ को पिसलाने के लिए ले जाते हैं ना। एक मशीन होता है जहाँ पे हम लोग गेहूँ, दाल को पिसवा के उसे पाउडर टाइप में बनवाते हैं। तो वही यहाँ पे दिया गया है कि जो हैप्पी बैकर था, जो पाव रोटी वाला जो था, जो खुश बैकर था पाव रोटी वाला, डिसाइड किया टू टेक द डोंकी मतलब डोंकी को ले जाने का, टू द मिल मतलब मिल में, उस मिल में जहाँ पे अपना आटा उटा पिसवाता होगा, सॉरी गेहूँ पिसवाता होगा, हम तो सॉरी। एज, चूँकि दे वर ऑन द वे, चूँकि वे लोग ऑन द वे थे। देखिए ऑन द वे का मतलब होता है रास्ते में, तो चूँकि दे वर ऑन द वे, चूँकि वे लोग रास्ते में थे, द बैकर सेड, बैकर बोला, बैकर मतलब जो पाव रोटी वाला है, तो द बैकर सेड, बैकर बोला, टू हिमसेल्फ मतलब वो खुद में बोला, खुद से बोला, आई विल वेट, मैं वेट करूँगा, द फ्लोर मतलब आटा होता है, ठीक ना। तो आई विल वेट द फ्लोर मतलब मैं आटे को वज़न करूँगा, गिवन बाय द मिलर। मिलर मतलब जो मिल चलाते हैं ना, जो गेहूँ पीसने का काम करते हैं या फिर दाल चावल को पीसने का काम करते हैं, जो मिल चलाते हैं उसी को मिलर बोला जाता है बच्चों, ठीक ना। तो आई विल वेट, मैं वज़न करूँगा, द फ्लोर मतलब आटा को, गिवन बाय द मिलर मतलब जो मिलर के द्वारा दिया जाता है, एट होम मतलब घर पे,
ये बात कौन बोलता है? तो वो जो बैकर है, जो पाव रोटी वाला है, ये बात खुद में वो बोलता है कि मैं घर पे जाके उसे क्या करूँगा, मैं उसे वज़न करूँगा। 4 क्योंकि ऑल मिलर्स आर चीट। ऑल मिलर्स मतलब सभी मील वाले, जितने भी मील वाले हैं, जितने भी गेहूँ पीसने वाले होते हैं, जो मशीन चलाते हैं, वो सब क्या होते हैं? तो वो सब चीट होते हैं, मतलब वो सब धोखेबाज होते हैं। ये बात कौन बोलता है? तो वो बैकर बोलता है, जो ब्रेड बनाने वाला जो था वो ये बात बोलता है। वेन जब दे रिच्ड वे लोग पहुँचे द मील, मतलब जब वे लोग मील में पहुँचे, सडनली अचानक टू द बैकर्स एम्ब्रेसमेंट। देखो एम्ब्रेसमेंट मीन्स होता है उदासीनता, ठीक ना, उदासीनता। तो यहाँ पे दिया गया है टू द बैकर्स एम्ब्रेसमेंट, मतलब जो ब्रेड वाला था, जो पाव रोटी वाला था, उसके उदासीनता के लिए, ठीक ना। द डोंकी साउटेड, डोंकी चिल्लाया, डोंकी चिल्लाया। और क्या चिल्लाया? तो यहाँ पे दिया गया है ऑल मिलर्स आर चीट, मतलब जितने भी मिलर्स हैं, जितने भी मील वाले हैं, सब क्या है? तो चीट्स है, मतलब धोखेबाज है। क्योंकि इस गधे में एक स्पेशल क्वालिटी था, ये लास्ट वाले सेंटेंस को सुनकर हमेशा याद रखा करता था, और ये जब बोला था तो इसे याद ही नहीं था इस बात को, तो ये गधा इसके लास्ट सेंटेंस को याद रखा था, और ये अपने लास्ट में यही बात बोला था, क्योंकि सारे जो मिलर्स होते हैं ना, वो धोखेबाज होते हैं। तो वही गधा क्या करता है? उस मील वाले के सामने वो सारे बात को बोल देता है। द डोंकी साउटेड, डोंकी चिल्लाया। ऑल मिलर्स आर चीट, मतलब सभी मिलर्स, सभी आटे वाले, सभी मतलब आटा गेहूँ पीसने वाले, चावल पीसने वाले, वो सब क्या होते हैं? चीट्स होते हैं, मतलब धोखेबाज होते हैं। द मिलर्स वॉज फ्यूरियस, जो मिलर्स था, जो पीसने वाला था, वो बहुत ही फ्यूरियस था। फ्यूरियस इट मीन्स कि मतलब गुस्सा, गुस्सैल। तो द मिलर वॉज फ्यूरियस, जो मिलर था वो बहुत ही गुस्सा में था। ही डिड नॉट गिव, वह नहीं दिया एनी फ्लोर, मतलब कोई भी फ्लोर नहीं दिया, उसे आटा नहीं दिया। टू द बैकर, मतलब बैकर को, उस पाव रोटी वाले को वो कोई आटा ही नहीं दिया। जब वो सुना कि जो पाव रोटी वाला है, वो उसको बारे में क्या बोलता है कि हम सब क्या होते हैं? धोखेबाज होते हैं। द पुअर बैकर थॉट, अब क्या होता है? जो पुअर बैकर है, जो गरीब बेचारा बैकर है, वो सोचा, क्या बोलता है? फ्रॉम नाउ ऑन, मतलब क्या होता है? उस दिन से, फ्रॉम नाउ, अब से या तब से, आई विल ओनली से, मैं केवल कहूँगा गुड थिंग्स मतलब अच्छी चीज़ें, मतलब मैं हमेशा अच्छा ही चीज़ कहूँगा, मैं बुरा चीज़ किसी के बारे में नहीं कहूँगा। अबाउट पीपल, मतलब लोग के बारे में। एंड ट्रू टू हिज वर्ड, और ट्रू टू हिज वर्ड का मतलब हुआ, और वो क्या हुआ? अपने बातों पे मतलब अडिग रहा, अपने बातों का सच्चा रहा। द बैकर ओनली सेड, जो पाव रोटी वाला है, ओनली सेड, वो केवल बोला गुड थिंग्स, मतलब सिर्फ अच्छा ही चीज़ बोला, किसी के बारे में वो अब बुराई नहीं किया। वेन, जब द डोंकी रिपीटेड, जब डोंकी क्या किया? रिपीट किया, क्योंकि डोंकी को तो आदत है भाई, वो तो कॉपी करने का आदत है, जब भी जो उसको मालिक बोलता था वो उसके लास्ट सेंटेंस को रिपीट करता था। तो ये क्या किया? जो बैकर है, वो बैकर अब आज से क्या किया? मतलब तब से, मतलब जब वो एक बार पकड़ा गया, जब मील वाला उसे डांटा, तब से वो क्या किया? मतलब सिर्फ अच्छा ही चीज़ें, लोगों के बारे में सिर्फ अच्छा ही बोला। और डोंकी तो लास्ट सेंटेंस सुना करता था, तो वो क्या हुआ? वेन जो डोंकी रिपीटेड दोज थिंग्स, जब क्या हुआ? जब वो डोंकी जो था वो क्या किया? रिपीट किया मतलब दोहराया। दोज थिंग्स मतलब उन चीज़ों को मतलब जो वो मालिक उसका बोला करता था। द बैकर अर्नड, जो बैकर था, जो पाव रोटी वाला था, अर्न किया, कमाया गुडविल। देखिए गुडविल मतलब इज्जत, प्रतिष्ठा, ठीक ना। तो द बैकर अर्नड गुडविल, जो बैकर है आटे वाला, बहुत ही प्रतिष्ठा कमाया, बहुत ही इज्जत कमाया। फ्रॉम एवरीवन से मतलब हर किसी से, और बहुत ही इज्जत कमाया और बहुत ही प्रतिष्ठा कमाया। आई होप बच्चों कि आपको ये स्टोरी अच्छा लगा हो। अगर प्लीज़ इस तरह के और सारे स्टोरीज पढ़ना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड मुझे सपोर्ट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।